वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। एंड आप लोगों का जो क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर देंगे और यही क्लासेस है जो अपलोड हो चुकी है। तो चलिए आज आप लोग को बताते हैं कि बेसिक इंग्लिश के बारे में। बेसिक इंग्लिश क्या है? बेसिक इंग्लिश के बारे में आपको सबसे पहले बता चुके थे हम इससे पहले वाली कक्षा में कि इंग्लिश क्या है। तो आपको लोगों को पता हो चुका होगा कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो इसीलिए आप लोग इसके सामने में लिख सकते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है आपका? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या आपका एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही नहीं बल्कि ये एक मिश्रित लैंग्वेज है, मतलब कि एक मिश्रित भाषा है। इंग्लिश भाषा तो है ही, साथ साथ ये मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा मतलब ये बहुत सारे भाषाओं का मिक्सचर है। आपको पहले ही इसे बताए थे। इसके बाद हम अपने आपको बताते इंग्लिश को एक इंटरनेशनल, क्योंकि ये देश विदेश में भी बोले जाते हैं। जो भाषाएं एक देश से दूसरे देश में भी बोली जाती है उससे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसी भाषा को कह सकता है जो मोर देन वन कंट्री, मतलब जो एक से अधिक देशों में बोले जाते हैं, वो हो गया आपके अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसलिए इंग्लिश को आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, और बोल सकते ही नहीं बल्कि वो है भी, क्योंकि एक से अधिक देशों में वो बोले जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाए थे लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज आप लोगों को बताए थे, लैंग्वेज होता है कि अपने बातों को किसी के सामने रखना, समझे। उसके लिए एक माध्यम होता है, तो उसको कैसे रखेंगे, या तो लिख कर या बोल कर पढ़ कर जैसे होगा। तो किसी के सामने अपने बातों को प्रस्तुत करने का जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, उसी का आप लोग बोलते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को, बाय विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स एंड इमोशन, जिसके द्वारा अपने मन के बातों को, भाव को लिख किसी के सामने बोल देते हैं। तो वो कितने तरीके से लिखते बताते हैं किसी को हम अपने मन की बात को कैसे करके बता सकते हैं? बोल कर। अगर हमको बोलना आता है तो हम बोल करके बता सकते हैं। इसको बोलेंगे इन इंग्लिश में टू स्पीक। किसी को अपना बात अगर हमको बताना होगा तो कैसे बताएंगे? बोल करके। और अगर मान लीजिए कि हम बोल नहीं सकते हैं, गूंगा है और पढ़े लिखे हैं, तो कैसे बताएंगे? थोड़ा पढ़ने लिखने का नॉलेज है लेकिन बोल नहीं सकते हैं, तो अपना लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? वो बताएगा अपने मन की बातों को टू राइट, लिख करके। किसी को किस तरीके से बताएंगे? लिख करके। अब एक पर्ची को लिख के दे देंगे, हमको ये सामान चाहिए चाहिए। अब चलिए, अब तीसरा आदमी है कि वो ऐसे है कि ना वो बोल सकता है ना पढ़ा लिखा, तो वो कैसे बताएगा? मान लीजिए कि आप जलेबी खरीदने के लिए गए और आप गूंगा हैं और पढ़े लिखे भी नहीं, आपको जलेबी खाना है। आप दुकान वाले को क्या कीजिएगा? आप दुकान वाले के पास जाइएगा तो बोलिएगा चाचा बोल तो सकते नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या? तो आप उसके पास जाएंगे तो उसके पास बोलेंगे, इशारा करेंगे। इशारा पहले करने के बाद फिर बोलेंगे कि ऐसे करेंगे, तो ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या कि जलेबी हमको खाना है, इतना इतना बोलेंगे, या तो 1 पोआ या 1 केजी, मतलब जैसे एक, मतलब खाने पर, मतलब 1 पोआ हमको जलेबी दे दी। तो कितने करके? इशारा करके, टू इंडिकेट या टू सिम्बोलाइज। टू इंडिकेट मतलब हो गया कि अपने मन के बातों को किसी के सामने हम 3 माध्यम से, यानी 3 तरीके से बता सकते हैं। वो है, एक पहला है टू स्पीक, किसी के सामने बोल करके, अगर हम बोल सकते हैं तो। अगर बोल नहीं सकते, पढ़े लिखे हैं, तो टू राइट, लिख करके। अब हिंदी में भी लिख देते हैं, बोल कर, लिख कर, और तीसरा है इशारा करके। इशारा कर, समझ गए ना? तो इतना चीज। इसका तो आपको हम बताए थे लेटर। लेटर का शुरुआत कहाँ से होता है? रोना धोना से। कहाँ से होता है? रोना धोना। रोना धोना का मतलब हो गया कि जहाँ से हम बोलना स्टार्ट करते हैं। बोलना स्टार्ट मतलब कि हम जहाँ से बोलना शुरू करते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले रोता है। रोने का जो उसका एक लैंग्वेज कोई फिक्स नहीं है, वो क्या बोल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं, लेकिन उसी का एक छोटा छोटा यूनिट होता है। जैसे तो उसी को लोग धीरे धीरे समझने लगता है, ये बोल रहा है तो उस टाइप से समझ लेंगे कि लेटर का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? एक साउंड से हुआ है, बोलने से मतलब ध्वनि से हुआ है। तो लेटर कम्स फ्रॉम द साउंड, बट वो साउंड लैंग्वेज आया साउंड से, वैसे उसी का जो रिटर्न फॉर्मेशन होता है वो आपका लेटर हो जाता है। मतलब क्या? साउंड का रिटर्न फॉर्मेशन, रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ द साउंड इज कॉल्ड लेटर। रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड, उसको आप लेटर बोल सकते हो। मतलब कि ध्वनि का जो लिखावट रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। चलिए, अब आप लोग को इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करना था, तो इससे पहले आप लोग जान लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर एक साइंस होता है, एक किताब होता है। क्या होता है?
एक साइंस होता है, एक किताब होता है जिसमें हम अपन बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और प्रोनाउंस करना सीखते हैं, वो भी करेक्टली सही सही बोलना सीखना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश सीख लिए कुछ से कुछ उल्टा सीधा ऐसे बोलते जा रहे हैं, तो उसके लिए तो इसमें है कि इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस, इंग्लिश ग्रामर एक शास्त्र है, ठीक है, इन विच जिसमें हम बी स्टडी टू स्पीक मतलब बोलकर बोलना, टू राइट लिखना, और एंड टू प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना करेक्टली सही सही से। मतलब इंग्लिश ग्रामर एक शास्त्र है, एक साइंस है जिसमें हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं कि इस चीज़ का उच्चारण ऐसे किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक तो आप समझ गए कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। कि इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस इन विच वी स्टडी टू राइट, टू स्पीक एंड टू प्रोनाउंस करेक्टली। ओके, चलिए इसके बाद आप लोग बता देते हैं कि जितना भी लैंग्वेज होता है, ठीक है, सभी लैंग्वेज का अपना अपना एक शास्त्र होता है, अपना अपना एक बुक होता है, अपना अपना एक व्याकरण होता है। तो चाहे हिंदी हो तो आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, ये संस्कृत हो तो संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक ना। व्याकरण ऐसे ही होता है ना, व्याकरण जैसा भी हो हिंदी कन्फ्यूजन में। तो हिंदी मतलब में आप पढ़ेंगे तो वो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश व्याकरण, उसी को अपना लोग बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर एक किताब है जिसमें हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद जितना भी लैंग्वेज है संसार में, सभी लैंग्वेज के पास, एवरी लैंग्वेज हैज, ठीक है ना, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर, उसके पास खुद का एक ग्रामर होता है। चाहे उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू का एक ग्रामर होता है, उसमें ओ आ कैसे सीखना है, उसका क ख कैसे होता है, उसका एक ग्रामर। जैसे इंग्लिश का भी एक ग्रामर है जिसमें सीखेंगे कि ए बी सी डी कैसे होता है, ए बी सी डी में ए ई आई ओ यू क्या है, बी सी डी जेड क्या है, वो सब के बारे में बोलते हैं। तो सभी लैंग्वेज के पास अपना खुद का एक किताब होता है जिसको बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं? ग्रामर। इसीलिए इंग्लिश के ग्रामर के पास जो किताब है उसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। अब पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। हिंदी में पढ़ेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी में जितने वर्ण हैं 52 समथिंग हो जाते हैं टोटल, तो उसका समूह को हिंदी वर्णमाला बोलते हैं। और इंग्लिश के वर्णों के समूह, लेटर के समूह को इंग्लिश का वर्णमाला बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ टोटल लेटर इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। समझ गए ना। तो इंग्लिश का वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, हिंदी में तो हिंदी में वर्णमाला ही बोलते हैं। तो मतलब 26 लेटर जो आपके हैं, ए से लेकर के आपके जेड तक का जो एक ग्रुप होता है उसको एक माला बना दिया, ए बी सी डी, इस टाइप से एक्स वाई जेड। इसी माला को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्णमाला बोलते हैं। गॉट इट। एंड इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, मतलब उसको अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जो कि है आप लोगों को पता ही है ABCD Z तक। इसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट को भी दो टाइप्स में बांटे हैं कि एक वोवेल हो गया लेटर्स एंड दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर। आप लोगों को कल हम वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में, जो 20 साउंड आपके वोवेल साउंड है, 24 साउंड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ये तो क्लियर ही होगा। तो इसमें अब चलिए देखते हैं कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मतलब हो गया कि आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला है, ये वर्णमाला को आप कितने में टाइप्स में बांटे हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला को अपना लोग बांटे हैं 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। तो वो पहला टाइप्स है वोवेल लेटर, दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर। अब पढ़ेंगे कि वोवेल लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है, एक और नया चीज़ है सेमी वोवेल लेटर क्या होता है। समझे ना। तो इसमें कुछ नहीं है। वोवेल लेटर आप जिसका उच्चारण ओपन माउथ से करते हैं। ओपन माउथ मतलब है जैसे कि जिसके उच्चारण में हम किसी का हेल्प नहीं लेते हैं, किसी का मदद नहीं लेते, मतलब मुंह का कोई भी जो टंग है या कोई भी यंत्र समझिए मुंह का, उसमें भाग नहीं लेते। जैसे हम अ बोल रहे हैं तो किसी से का उसमें मतलब सहयोग नहीं होता है, केवल साउंड से, स्वर से, ध्वनि से होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्वर ध्वनि या स्वर लेटर। जिस जैसे कि ए बोलिए, आपका जीभ किधर सट रहा है, नहीं सट रहा है, तो इसलिए ए आपका वोवेल लेटर। ई बोलिए, ई ई ई में भी आपको कहीं कुछ सट नहीं रहा है। आई बोलिए, आई आई, मतलब कहीं भी आपका जो टंग जो किसी भी भाग में नहीं टच कर रहा। ओ बोल के देखिए, ओ ओ ओ ओ, मतलब केवल मुंह का फेस चेंज हो रहा है, लेकिन
कहीं भी कोई भी यंत्र इसमें मुख का जो है उसमें टच नहीं हो रहा है। यू 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 इसका भी होता है, तो इसका यू का उच्चारण कभी कभी कॉन्सोनेंट के टाइप में भी होता है, वो भी बताएंगे कि इसका वो होता है। तो ये आई आई ओ यू आपके वोवेल लेटर है। वोवेल लेटरों की संख्या कितनी है? 5 है। और कॉन्सोनेंट लेटरों की संख्या वैसे 21 कहा गया है। इसमें भी दो जो है कि डब्ल्यू एंड वाई, इसको सेमी वोवेल भी कहा गया, वो भी आपको बताएंगे कब कब है। सेमी वोवेल लेटर भी दो है जो कि जिसका उच्चारण दोनों तरीके से होता है। कभी कभी डब्ल्यू जो है कॉन्सोनेंट हो जाता है और कभी कभी डब्ल्यू जो है कि वो वोवेल हो जाता है। तो इसीलिए डब्ल्यू को सेमी वोवेल मतलब वो वोवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। और वाई को भी बताया गया है। जब ये डब्ल्यू और वाई जो है जब किसी वर्ड के शुरू में रहेगा तो इसका उच्चारण जो है कौन सा वोवेल के समान होगा। तो जैसे कि वे, इसमें देखिए डब्ल्यू है और ये कॉन्सोनेंट के समान होगा जब भी ये आपके यूज में हो। तो ये डब्ल्यू ए वाई वे, सॉरी जब भी ये लास्ट में रहेंगे, सॉरी डब्ल्यू देखिए स्टार्टिंग में है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, और ये बी ये वो लास्ट में रहते हैं तो ये आपके वोवेल का साउंड करेंगे। बीच में भी रहेंगे तो ये वोवेल का साउंड करेंगे। डब्ल्यू ए वाई वे, इसमें देखिए वाई का मतलब यह तो नहीं आ रहा है, ये भी हो गया। और इसके बाद अगर ये स्टार्टिंग में आता है जैसे डब्ल्यू शुरू में, तो इसका मतलब वह यह हो गया। येलो लिखते हैं, वाई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। इसको हिंदी में लिखेंगे येलो, येलो। इसमें देखिए इसका स्टार्टिंग जब भी ये स्टार्ट में आएंगे मतलब डब्ल्यू एंड वाई अगर स्टार्ट में आए तो ये कॉन्सोनेंट होंगे, अगर बीच में आए या लास्ट में आए तो ये का वो क्या हो जाते हैं? सेमी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।